हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पद्म पुराण में एक वर्णित कथा आप लोग के सामने वर्णित करना चाहता हूं। मित्रों, एक एक समय की बात है। दो भाई जो है एक घर में रहते थे। दोनों भाई जो है आपस में उनका प्रेम था, लेकिन जो छोटा भाई था वह जो है मंदिर में जाया करता था और वहाँ जो है जो महात्मा जी थे उनके पास बैठता था और भजन कीर्तन वो करते थे, उनके साथ में रहता था। छोटा भाई का जो है भक्ति के प्रति, अध्यात्म की तरफ रुझान था, लेकिन जो बड़ा भाई था वह इससे नफरत करता था। जो है ईश्वर का नाम कभी नहीं लेता था, महात्मा और साधुओं के तरफ देखता नहीं था। एक दिन की बात है, छोटा भाई जो है प्रति रोज के तरह जो है मंदिर में गया और महात्मा जी से बोला कि महाराज, जो कथा यहाँ होती है, जो भजन जो कीर्तन यहाँ होता है, मैं चाहता हूँ एक दिन मेरे घर पर भी हो। महात्मा जी कहे ठीक है, होगा, लेकिन जाओ बच्चा, पहले घर जो है राय ले लो कि तुम्हारे घर वाले और जो है उनकी क्या इच्छा है। ये गया और बोला भाई, कल जो है अपने वहां जो है महात्मा लोग आएंगे और कीर्तन होगा। बड़ा भाई बोला बिल्कुल नहीं, कथा होनी नहीं चाहिए, हम होने नहीं देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। बिल्कुल उल्टा था बड़ा भाई। ये समझाने लगा कि अरे भैया, हम जो है जबान दे दिए हैं, मान जाओ। किसी तरह से माना, कहा ठीक है, कल जब वो लोग आएंगे तो मैं अपने बेडरूम में रहूंगा और मुझे कभी मत बुलाना। जब वो लोग चले जाएंगे तो दरवाजा खटखटाना, मैं चला आऊंगा। छोटा भाई बोला ठीक है। जब कल उस समय पे साधु महात्मा आए, कीर्तन होने लगा। कीर्तन हुआ, कीर्तन खत्म होने के बाद प्रसाद महात्मा लोग पाए। उसके बाद जो महात्मा जी से यह छोटा भाई मिलता था, ये पूछे थे कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, ये सब बताया था। वो कहे अरे एक तुम्हारा भाई है बड़ा, वो दिखाई नहीं दिया। छोटा भाई बोला कि अरे महाराज जी चुप रहिए, वह जो है आप लोग से नफरत करता है, ईश्वर का नाम भी नहीं लेता है, उनसे भी वह नफरत करता है। पूछे महात्मा जी कहाँ है, तो इशारे से बताया उस रूम में। महात्मा लोग गए, लगे दरवाजा खटखटाने। वो बताया था कि जब वो लोग चले जाएंगे तो दरवाजा खटखटाना। तो उसने दरवाजा खोला और कहने लगा कि अरे आप लोग अभी गए नहीं, छोटू मैं बोला था ना कि ये लोग चले जाएंगे तब दरवाजा खटखटाना। और ये लोग कहे ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन एक बार तुम हरे कृष्णा बोल दो। वो बोला नहीं बोलेंगे। महात्मा जी कहे अरे एक बार हरे कृष्णा बोल दो। बोला बिल्कुल नहीं बोलेंगे। महात्मा जी थोड़ा बुद्धि लगाए, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम क्या नहीं बोलोगे। इन लोग का भी वो बाप निकला कि ये सोच रहे थे क्या नहीं बोलोगे, तो बोल देगा कि हरे कृष्णा। लेकिन वो बोला कि जो तुम लोग शब्द कह रहे हो वो नहीं बोलूंगा। वो नास्तिक था। बोले अच्छा ठीक है, हमारे शरीर और ऐसा एक शरीर दो मिला दिए जाए। एक महात्मा जी मोटे टगरे थे और बाजू को ऐसे पकड़ लिए, बाँ को, और पीछे ऐसे ऐंठ दिए। ऐंठने के बाद और लगे इसको चढ़ाने। चिल्ला रहा अरे क्या किए महात्मा जी, छोड़िए छोड़िए। और चढ़ा रहे थे, चल बोल हरे कृष्णा, चल बोल हरे कृष्णा। और चिल्ला रहा है। ऐसा एक बार ऐठे, बोला अरे छोड़ो छोड़ो हरे कृष्णा। बोले ठीक है, ये पहले ही बोल दिया होता तो हम लोग छोड़ देते। महात्मा लोग चले गए। कुछ समय के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो है इसकी मौत हो गई, जो बड़ा भाई था। जब वो ये ऊपर गया तो इसका हिसाब हो रहा था। यमराज जी बोले कि अरे देखो इसका फाइल, ये क्या क्या किया है। वहां जो है चित्रगुप्त ने बताया महाराज, ये केवल पाप किया है, पाप के सिवा कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार जो है जबरदस्ती एक बार हरे कृष्णा बोला है। यमराज जी बोले कि अरे
एक बार हरे कृष्णा बोला है, तो इसका क्या मतलब? उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको तो ये मालूम है जो पाप करते हैं, जो पाप करते हैं वो जो है यहीं रहते हैं, नरक में रहते हैं। आज जो भगवान के भक्त होते हैं वह वैकुंठ में चले जाते हैं। तो ये इसका क्या अर्थ है? ये तो एक बार लिया है, वो भी जबरदस्ती। यमराज जी को समझ में नहीं आया और ऐसे फोन उठाए और टप 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 ऐसे लगाए। नारद मुनि को फोन लगाए। नारद मुनि बोले, हाँ यमराज जी। तो नारद जी एक काम है, थोड़ा इमरजेंसी है, हमारे वहां चले आइए। नारद जी तुरंत आते हैं। नारद जी कहते हैं, बताइए यमराज जी क्या बात है? यमराज जी कहते हैं, ये जीवन भर जो है केवल पाप किया है, एक बार किसी के कहने से हरे कृष्णा बोला है, और आप तो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं। ये मुझे पता नहीं है, आपको पता होगा। तो नारद जी बोले, यमराज जी ये सब मैं भी नहीं जानता हूँ विधि विधान, मैं तो केवल नारायण के भक्ति में खोया रहता हूँ। यमराज जी बोले कि यह विधि विधान भाई ब्रह्मा जानते होंगे, सृष्टिकर्ता हैं। उनके उनको भाई कैसे बुलाया जाए? वो श्रेष्ठ है। इसको ऐसा करते हैं नारद जी, इस पापी को वहां लेकर चलते हैं ब्रह्मलोक। ये तो उन लोगों से भी आगे निकला। ये बोला, नहीं नहीं भाई, मुझे फोकट में नहीं पड़ना है। 64 योजन तो तुम्हारे दूत मुझे दौड़ाते हुए लाए हैं, घसीटते हुए लाए हैं, मैं नहीं जाऊंगा। जिनको बुलाना है यही लाओ, जो सजा देना हो मुझे दो, नरक दो या स्वर्ग दो या वैकुंठ भेजो, मैं नहीं जाऊंगा। यमराज जी का ये तो गजब हाल हुआ। अरे इसकी फाइल रुक जाएगी तो जो है सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। इसके कर्मों के अनुसार तुरंत इसे अगले योनि में भेजना है। ये बोला, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो बोले, अरे यार चलो। तो कहता है, नहीं, तब एक काम करो, मैं थक चुका हूं, एक पालकी लाओ और उसमें बैठाओ और मुझे तब लेकर चलो। यमराज जी बोले, अब क्या किया जाए? नारद जी चलिए। पालकी में बैठ गए। एक तरफ नारद जी ऐसे पकड़ लिए, डंडी था, और एक तरफ जो है नारद जी ऐसे पकड़ लिए, लेकर चले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा दूर से ही, कह रही एक तरफ नारद जी और दूसरे तरफ यमराज, ये तो बहुत बड़े महात्मा संत लगते हैं। ब्रह्मा जी ने चाहा दंडवत प्रणाम करूं, तब तक यमराज जी कह रहे ना, अरे ब्रह्मा जी रुकिए रुकिए, ये तो पापी है, इसको क्यों दंडवत प्रणाम करने जा रहे थे? ये पापी को आप लोग ला रहे हैं। तो हाँ, ये जो है जीवन भर पाप किया है, एक बार जबरदस्ती कहने पे हरे कृष्णा कहा है। अब इसका क्या सजा मिले और क्या इसको आराम उच्च लोक मिले, ये हमारे समझ से बाहर है। आप जानते होंगे। ब्रह्मा जी बोले कि अरे ये तो मैं भी नहीं जानता हूं कि एक बार जो भगवान का नाम लिया हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी जानते होंगे, क्योंकि वो हर कथा सुनाते हैं और पढ़ते हैं और हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। तो फिर जो है नारद जी बोले, अरे मैं थोड़ा थक गया हूं, एक तरफ आप पकड़ लीजिए, और यमराज जी दोनों तरफ आगे पकड़ के गए। शिव जी ने देखा कि अरे पालकी में बैठा कर एक तरफ ब्रह्मा, नारद, यमराज खुद तीनों लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बड़े महात्मा होंगे, बड़े संत होंगे। शिव जी ने सोचा प्रणाम करूं, तब तक यमराज जी कह रहे, शिव जी अरे ये बहुत बड़ा पापी है, इसको काहे को आप प्रणाम करने जा रहे थे? तो पापी है, तो हाँ जीवन भर पाप किया है, एक बार किसी के कहने पे हरे कृष्णा बोला है, इसका क्या सजा मिले और कौन सा लोक मिले? शिव जी कहते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी कहे, शिव जी भी नहीं जानते हैं, अब क्या होगा? शिव जी कहते हैं, अरे परेशान होने की क्या बात है? अरे जिनका ये नाम लिया है उन्हीं से चलकर पूछ लिया जाए कि इसका क्या मतलब होगा, इसे कौन सा सजा मिले या न मिले। तो एक तरफ शिव जी, एक तरफ
यमराज जी, फिर पीछे वाले में नारद और दूसरे तरफ ब्रह्मा जी लेकर बैकुंठ जाते हैं। और बैकुंठ में भगवान हरि निवास करते हैं। भगवान विष्णु के सामने जब ये लोग जाते हैं तो भगवान कहते हैं, अरे आप लोग चारों लोग एक साथ किसको लेकर आए हैं? यमराज जी कहते हैं, महाराज जीवन भर पाप किया है और एक बार जो है दूसरे के कहने पे आपका नाम लिया है, तो ये बताइए इसे हम लोग कौन सा सजा दें, नरक में रखें या स्वर्ग में रखें? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने डांट कर बोलते हैं कि अरे देवताओं, अरे तुम लोग शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ते हो? भगवत गीता में हमने क्या बोला है कि जो हमारे लोक में, जो बैकुंठ धाम में, जो परम धाम में एक बार आ जाता है वो फिर दोबारा नहीं जाता है। और मेरे लोक को न सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्रमा प्रकाशित करता है। तो आप लोग ये भूल गए कि जो एक बार आ गया वह फिर वापस नहीं जाता है। तो कहते हैं प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन आपके नाम का एक बार, अरे तो मेरा एक बार नाम जो रखे अब भी बताना बाकी है। अरे उसको खुद जो है शिव जी, यमराज जी, ब्रह्मा जी और नारद जी उसको पालकी पे बैठा कर लेके आते हैं, जो हमारा एक बार नाम ले लेता है। तो मित्रों वह पापी एक बार, वो भी जबरदस्ती दूसरे के कहने पर नाम लिया था। तो मित्रों क्या हम जो है प्रेम से और श्रद्धा से बार बार लेते हैं तो समझिए कि हमारा कौन सा गति होगा। मित्रों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।